Hello everyone, welcome back to my channel Align to Divine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे यूनिवर्स में ये जो एक एक्सचेंज ऑफ कर्मा चल रहा है, जिसे हम अ कॉस्मिक एक्सचेंज ऑफ कर्मा बोलते हैं, एक कॉस्मिक डांस ऑफ कर्मा बोलते हैं। ये जो एक्सचेंज ऑफ कर्मा है, ये किस तरीके से एक्चुअल में काम करता है। कर्मा और डेस्टिनी का ये जो एक कॉम्प्लेक्स हमारे यूनिवर्स में बना हुआ है, इसे आज हम इस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी लाइफ की जो स्टक सिचुएशंस हैं, हमारी लाइफ के जो स्टक फेजेस हैं, हमारी लाइफ के जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, उन पर हम एक डीपर वे में अंडरस्टैंडिंग ले पाएँ और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा है, इसको एक सबटल लेवल पे समझ पाएँ। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा को हम कई डिफरेंट सोर्सेस से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में जब चीज़ें या सिचुएशन हमारे सामने आती हैं, तो वो जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो एक थ्योरेटिकल लेवल पे रह जाते हैं और उसे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाते हैं। अगर एक्चुअल में हमें अपनी लाइफ को स्मूथ बनाना है, हमें अपनी लाइफ को ऑब्स्टेकल फ्री बनाना है, तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा को एक सबटल लेवल पे, यानी कि एक जो सबटल लेवल होता है, जो एक बारीक लेवल होता है, उसमें जाकर देखना पड़ेगा। तब जाकर हमारे जो कॉन्सेप्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर होगी, हमारे माइंड में क्लैरिटी आएगी और हम चीज़ों को एक बेटर वे में समझ पाएंगे। दोस्तों, हमारे मन में कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा को लेकर इतना कुछ पता होने के बावजूद भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में बार बार उठते रहते हैं या हमें बार बार सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो जैसे कि डेस्टिनी जो होती है, हमारी जो डेस्टिनी होती है, वो क्या प्री फिक्स्ड होती है? क्या हमारी लाइफ जो है वो प्री डेस्टिन्ड होती है, या क्या हमारी डेस्टिनी हम खुद लिखते हैं? ये जो सवाल है, ये हमारे मन में हमेशा बना रहता है। इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ताकि हम ये जान पाएँ कि कहाँ पर हमारा कंट्रोल है और कहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, कहाँ हम अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज कर सकते हैं और कहाँ हम अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा किसी तरीके की पनिशमेंट या रिवॉर्ड से रिलेटेड है, या ये भी सिर्फ एक तरीके का एक मिथ है? तो आइए बात करते हैं इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ कर्मा, क्या कहता है। दोस्तों, जिन्हें हम अपना पास्ट लाइफ कर्मा कहते हैं, जिन सिचुएशंस को हम हमारी पास्ट लाइफ कर्मा कहते हैं, और कुछ ऐसी साइकिल्स और ऐसी सिचुएशंस कभी कभी हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाती हैं जो कि हमारे इस लाइफ से रिलेटेड नहीं होती हैं। हमने इस लाइफ में कोई भी ऐसा बैड कर्मा नहीं किया होता है, फिर भी हम कई बार बहुत एडवर्स सिचुएशंस में, बहुत एडवर्स साइकिल्स में फंस जाते हैं, जिनसे हम बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाते और अपने आप को बहुत हेल्पलेस एंड स्टक फील करते हैं। तो ये पास्ट लाइफ कर्मा आखिर होता क्या है? व्हाट इज़ आवर प्रीवियस बर्थ कर्मा? दोस्तों, हमारा पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ नहीं बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक मेमोरी होती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर कुछ बिलीव्स, कुछ नेगेटिव हैबिट्स या कुछ नेगेटिव इम्प्रेशंस होते हैं,
ये सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज़ जो होती हैं, ये कभी ना कभी हमारी फिज़िकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होके हमारे सामने आती हैं। तो जो आपके प्रीवियस बर्थ्स में, जो आपके पास्ट लाइफ्स में आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जिस तरीके के बिलीव्स रखे थे, या जिस तरीके के लोगों के साथ, या जिस तरीके की सिचुएशंस में आप रहे, और आप अपने आप को कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे हील नहीं कर पाए, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपकी इस लाइफ में आपकी आउटर रियलिटी बनकर मैनिफेस्ट होती है। जब ये आउटर रियलिटी हमारे सामने आती है तो हम इसे डेस्टिनी बोलते हैं। डेस्टिनी मीन्स कि प्रारब्ध, कि ये तो होना ही था, ये गॉड की चॉइस थी जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। अब ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है दोस्तों, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सिचुएशन, आप किसी भी सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं। तो आखिर डेस्टिनी है क्या? डेस्टिनी का मतलब है एनी कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर प्रीवियस कर्मा। हमने अपनी प्रीवियस लाइफ में जो कुछ भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर करके रखा है, जो कुछ भी मेमोरीज़ हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भर के रखी हुई होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी इस लाइफ में हमारी डेस्टिनी बनकर मैनिफेस्ट होती हैं और हमारी लाइफ में सामने आती हैं। हमारी लाइफ उन चीज़ों को, जो हमारी प्रीवियस लाइफ का हमारा बिलीफ था, उन चीज़ों को आपकी इस प्रेजेंट लाइफ में एक चैलेंज बन के आपके सामने रिप्रेजेंट करती है। तो ये तो बात हुई हमारी डेस्टिनी के बारे में कि डेस्टिनी क्या होती है। डेस्टिनी इज़ नथिंग, डेस्टिनी इज़ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर प्रीवियस कर्मा। हमारे द्वारा क्रिएट किए गए प्रीवियस कर्मा का कॉन्सिक्वेंस ही डेस्टिनी है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। तो जो कुछ भी सीन्स, सिचुएशन, चाहे वो लोगों का बिहेवियर हो, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल हो, जो कुछ भी सिचुएशंस अच्छी या बुरी आपकी लाइफ में सामने से आ रही हैं, वो सारे सीन्स और सिचुएशंस जो हैं वो आपके प्रीवियस कर्मा का कॉन्सिक्वेंस हैं। दैट इज़ योर डेस्टिनी। यानी कि ये जो डेस्टिनी है, जो बाहर से आपकी तरफ आ रही है, बाहर से आपकी तरफ फेंकी जा रही है, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अभी इस सीन के सामने, इस सिचुएशन के सामने या इस चैलेंज के सामने आप अपने अंदर क्या चूज़ करते हो, आप अपने अंदर से क्या रिस्पॉन्स जनरेट करते हो, वो चीज़ होती है आपका प्रेजेंट कर्मा। अगर आप अवेयर नहीं हो, अगर आप अनकॉन्शियस हो, तो आप एक ऑटोमेटिक वे ऑफ रिस्पॉन्स जनरेट करोगे। लेकिन अगर आपके अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस है, अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत हाई है, तो आप एक सेकंड के लिए पॉज करोगे और आपको मालूम होगा कि ये जो सीन है, ये बाहर से मेरी तरफ लाइफ के द्वारा एक चैलेंज के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है, और अब मेरे पास ये चॉइस है कि मैं क्या रिस्पॉन्स, ये जो मेरे सामने सिचुएशन या चैलेंज आया है, इसे मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूँगा। ये हो गया आपका प्रेजेंट कर्मा। तो जो चीज़ भी लाइफ आपकी तरफ फेंकती है, लाइफ आपको रिप्रेजेंट करती है, वो होती है डेस्टिनी। और ये हर सेकंड आपके साथ हो रहा है, चाहे ये लोगों का बिहेवियर हो, चाहे ये कोई भी छोटी से लेकर बड़ा इवेंट हो आपकी लाइफ में, जो कुछ भी बाहर से यूनिवर्स के द्वारा आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, वो है आपकी डेस्टिनी। यानी कि जो आपने ही कल लिखी थी, है ना। लेकिन आपने जो ये डेस्टिनी अपनी लिखी थी, ये आपने अनकॉन्शियसली लिखी थी, आपको मालूम ही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी कि इसका कॉन्सिक्वेंस आगे क्या होगा। सो डेस्टिनी इज़ कॉन्सिक्वेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर प्रीवियस कर्मा।
जो प्रीवियस कर्मा हमने एक अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में क्रिएट किया था, वही जब हमारे सामने आता है तो उसे हम डेस्टिनी बोलते हैं। लेकिन आज आपके पास चॉइस है कि आप कॉन्शियसली वो जो सीन या चैलेंज लाइफ आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही है, आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। आज आप जो चूज़ करोगे, आज आप जैसा रिस्पॉन्स जनरेट करोगे, तो इसका मतलब है कि आप आज जो अपनी रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हो, आप आज जो अपनी चॉइसेस ले रहे हो, अपनी पावर ऑफ चॉइस एक्सरसाइज कर रहे हो, मीन्स यू आर राइटिंग योर फ्यूचर डेस्टिनी। आप अपनी फ्यूचर की डेस्टिनी लिख रहे हो। लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले आपके अंदर अवेयरनेस नहीं थी पास्ट में, तो आपने अनकॉन्शियसली अपनी डेस्टिनी लिखी थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज आपके सामने आए। लेकिन आज आपने कॉन्सिक्वेंस को देखा, आपने समझा कि ये मेरी पास्ट लाइफ का कोई अनकॉन्शियस वे में क्रिएट किया हुआ कर्मा ही मेरे सामने आ रहा है। लेकिन आज आप कॉन्शियस हो, आज आप अवेयर हो और आज आप अवेयरनेस में डिसीजन ले रहे हो, आज आप अवेयरनेस में अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज कर रहे हो और आज आप एक कॉन्शियस वे में अपनी डेस्टिनी को लिख रहे हो। तो इस तरीके से कर्मा एंड डेस्टिनी का गेम चलता है। जो भी आउटर स्टिमुलस होता है वो हमारा डेस्टिनी होती है और जो इनर रिस्पॉन्स हम जनरेट करते हैं वो होता है हमारा प्रेजेंट कर्मा। अब आप लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये बात सुनने में तो बहुत इजी लग रही है कि जब भी आपके सामने कोई बैड या नेगेटिव सिचुएशन आपके पास्ट लाइफ कर्मा के फॉर्म में आकर खड़ी हो जाती है तो आप कॉन्शियसली चूज़ कर सकते हो। लेकिन कई बार सिचुएशन इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है और हमारा प्रीवियस कर्मा जो होता है वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। हम एक हेल्पलेस और चॉइसलेस कंडीशन में चले जाते हैं और एक स्टक फील करते हैं अपने आप को, और ये डेफिनेटली हो सकता है। और हमें लगता है कि हमारा जो वक्त है बहुत ख़राब चल रहा है, हम जो अचीव करना चाहते हैं हमारी लाइफ में वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। अपनी बेस्ट पॉसिबल लाइफ जो होती है उसे अचीव करने से कहीं ना कहीं ये जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो आपको बार बार रोक रहा है। इस तरीके की थॉट और हेल्पलेसनेस आपके अंदर जनरेट होने लगती है। तो इस चीज़ का जो तरीका है, जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है दोस्तों कि ये जो टाइम फ्रेम आपकी लाइफ में आया है, जो आपको आपके पास्ट लाइफ कर्मास दिखा रहा है, जो आपके सामने सिचुएशंस एंड साइकिल्स एंड लूप्स क्रिएट कर रहा है, ये जो टाइम है ये आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बन के नहीं आया है। इसे आप एक ऑब्स्टिकल की तरह बिल्कुल ना लें, बल्कि ये जो टाइम है ये आपकी इनर ग्रोथ का, आपके इनर डेवलपमेंट का, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक टाइम हो सकता है। इसमें आप अपने इनर बीइंग से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड हो सकते हो, अपने आप को अंदर से गहराई से जान सकते हो। और हमेशा याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स कि sometimes not taking a decision is always a decision. Sometimes not taking a action is also an action. Sometimes not taking an action is also an action, and sometimes surrendering yourself to the supreme power is also a choice to exercise. तो ये जो वक्त आया है इसमें अगर आपके अंदर इतनी भी अवेयरनेस है कि ये वक्त आपको एक पेशेंस सिखाने के लिए आया है, ये टाइम आपको एक्सेप्टेंस सिखाने के लिए आया है, ये टाइम आपके अंदर एक सबकॉन्शियस क्लीनिंग करने के लिए आया है, ये टाइम आपके लिए एक ऑब्स्टिकल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, बल्कि ये जो टाइम है, जैसा कि कई एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं, कई हॉरोस्कोप रीडर्स भी आपको बताते हैं कि ये जो टाइम होता है आप अपने प्रीवियस लाइफ कर्मास की वजह से या अपनी प्लैनेटरी सिचुएशंस की वजह से आप अपनी लाइफ में इतना सफ़र कर रहे हो, या अपनी लाइफ के बेस्ट पॉसिबल
जो अबंडेंट लाइफ है उसे आप नहीं जी पा रहे हो, तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। ऐसा इसी चीज़ को आप एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो टाइम होता है ये एक ऑब्स्टिकल नहीं होता है, बल्कि ये टाइम एक प्रिपरेटरी टाइम होता है जो आपको उन सारी चीज़ों के लिए रेडी कर रहा होता है जिनके लिए आप डिज़र्विंग हो। ये टाइम फ्रेम जो है, जो आपके प्रीवियस लाइफ के कर्मास कॉन्सिक्वेंसेस बन के आपके सामने आते हैं, ये आपको सफरिंग देने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि आपकी इनर ग्रोथ के लिए आते हैं, आपके लेसन्स एंड लर्निंग्स के लिए आते हैं, और आपको अपने अंदर की इनर पावर ऑफ चॉइस का रियलाइजेशन कराने के लिए आते हैं कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो चॉइस है वो हमेशा आपके अंदर ही है। ये जो टाइम है जिसमें आप अपने जो ड्रीम्स थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं कर पाते हो, अपनी जो बेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ बीइंग है उसमें आप नहीं रह पाते हो, आप कहीं ना कहीं सफ़र करते हो। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से देखिए कि इस टाइम में आपने अपने अंदर कितना परसीवरेंस, कितना रेजिलियंस और कितना पेशेंस डेवलप किया है। आप अपने अंदर कितनी एक्सेप्टेंस लेके आए हो सिचुएशंस को लेकर। आपने अपने अंदर की पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, पावर ऑफ डिसर्नमेंट एंड पावर टू एक्सरसाइज योर चॉइसेस को जाना है। आप अपने अंदर की इनर पावर को, अपने अंदर की इनर बीइंग को समझ पाए हो। तो ये जो टाइम होता है, इस टाइम को आप अच्छे से एक पॉजिटिव वे में लेके चलें। इसी चीज़ से आपके पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर होंगे एंड दिस इज़ द ट्रू वे। ये एक ट्रू पाथ है। पास्ट लाइफ कर्मास को क्लियर करने का और कोई तरीका नहीं है फ्रेंड्स, चाहे आपकी लाइफ में सफरिंग्स कितनी भी हों। सिर्फ 2 ही तरीके हैं पास्ट लाइफ कर्मास को क्लियर करने के। पहला तरीका, फेस देम। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, जो भी प्रकृति ने, जो भी नेचर ने चैलेंज आपको दिया है लाइफ में, आप उससे भागिए मत, आप उसे फेस कीजिए। उसे अंडरस्टैंड कीजिए, ट्रांसम्यूट कीजिए और फिर एक चॉइस लीजिए। और या फिर सिचुएशन इतनी टफ़ है कि आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हो, तो अपने आप को एक तरीके से, बिल्कुल पूरी तरीके से, पूरे डिवोशन के साथ एक सुपर पावर को, सुप्रीम पावर को सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि सरेंडर करना इज़ ऑल्सो अ चॉइस विच यू आर मेकिंग। अपनी फ्री विल का इस्तेमाल आप सरेंडर करने में कर सकते हो। अपने आप को डिवाइन के हाथों में सरेंडर कर देना भी एक तरीके से अपनी फ्री विल की जो पावर है उसको यूटिलाइज़ करना है। कभी कभी खुद कोई एक्शन ना लेके इस यूनिवर्स को आपके फेवर में एक्शन लेने देना भी एक समझदारी होती है दोस्तों। तो इस तरीके से कहाँ आपका कंट्रोल है और कहाँ आपका कंट्रोल नहीं है, उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें। और प्रेजेंट मोमेंट जो होता है, ये ऐसा मोमेंट है जिसके अंदर ही सारी पावर है। पास्ट एंड फ्यूचर आर जस्ट इल्यूजन। हकीकत में अगर देखा जाए तो हमारे प्रेजेंट मोमेंट में ही हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों टाइमलाइंस को जी रहे होते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में बाहर से जो हर सेकंड आपके सामने सीन्स और सिचुएशंस आ रहे हैं, लोगों के बिहेवियर्स आ रहे हैं, वो है आपका पास्ट लाइफ। बाहर से जो आपकी तरफ फेंका जा रहा है, आपकी तरफ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो है आपका पास्ट लाइफ। यानी हर क्षण, हर एक मोमेंट में पास्ट आपके सामने आ रहा है। अभी आप प्रेजेंट में कॉन्शियसली अवेयर होकर, अवेयरनेस के साथ क्या चॉइस लेते हो, क्या रिस्पॉन्ड करते हो, वो है आपका प्रेजेंट मोमेंट। और जिस सेकंड, जिस पल आपने प्रेजेंट में अपना रिस्पॉन्स डिसाइड किया है, उसी क्षण आपने अपने फ्यूचर की डेस्टिनी को लिख दिया है। तो ये जो तीनों टाइमलाइंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों आज में ही हैं, ये आज की अवेयरनेस में ही हैं। तो आई होप दोस्तों कि
ये जो कर्मा का कॉन्सेप्ट है, कर्मा एंड डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल्ड कॉन्सेप्ट है और हमें बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। कई सारे सवाल जो हैं वो हमारे अंदर चलते रहते हैं, उन्हें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं अलग अलग जगह से, फिर भी हम नहीं ढूंढ पाते हैं। कई जगह से हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने इसी रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया है और इस कॉन्सेप्ट को जितना मैंने समझा और अपनी लाइफ में अप्लाई किया और देखा, उस अकॉर्डिंग मैंने आप सभी के साथ ये शेयर किया है। आई होप कि आपके डाउट्स भी सॉल्व हुए होंगे और आपको एक बेटर क्लैरिटी मिली होगी किस तरीके से पावर हमेशा हमारे अंदर ही है, वो चीज़ आपको समझ आई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर बेयरिंग विद मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी एजुकेशनल टॉपिक के साथ, ऐसे ही किसी एक एजुकेशनल वीडियो के साथ जो कि आपकी लाइफ को बेटर बनाए, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। टिल देन टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।